दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबरा मिर्जा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो प्ले करूंगा, वो बड़ी ही तवज्जो से आपने सुननी है। इतना बड़ा काम हो और घरों में बदखुल्की की बातें होती हों, ये एक ऐसा तज़ाद है जिसे खुदा की तकदीर माफ नहीं किया करती। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें घरों में नजरअंदाज किया जाता है। सबसे पहले खामन का बीवी से सलूक है। जो खामन अपनी बीवी से अखलाक नहीं बरत सकता, उसे दुनिया को क्या अखलाक सिखाने। चलिए मिर्जा ताहिर साहब और आपके जितने फॉलोअर हैं वो इस बात को याद रखें कि जो शख्स अपनी बीवी से अच्छा सलूक नहीं करता वो दुनिया को क्या अच्छाई सिखाएगा। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपके जो बाबा जी हैं यानी मंगोली नबी हैं वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करते थे, अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे। तो मैं इंशाल्लाह के हवाला देता हूँ, आप जरा आगे मिर्जा ताहिर साहब की मजीद बात सुनिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में बहुत ही तफसील के साथ रोशनी डाली है। बार बार इस मौजूद पर आपने लब भी खोले और कलम भी उठाया। अच्छा मिर्जा ताहिर से बुरा ना बनाइएगा, लब तो हम भी खोलेंगे, ठीक है, हम भी आवाम को बताएंगे। अगर आप बता सकते हैं तो रज़ाई भतीजा भी बताएगा और सरेआम लोगों को बताएगा। चलिए आगे सुनते हैं आप क्या कहते हैं। और आपके जो मलफूजात में भी ये मजमून कसरत से मिलता है और आपकी तहरीरों में भी ये मजमून कसरत से मिलता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दरहकीकत निकाह मर्द और औरत का वहम एक मुआहदा है, बस कोशिश करो कि अपने मुआहदा में दगाबाज न ठहरो। देख लें मिर्जा ताहिर साहब, अब आपने कहा कि अपने इस मुआहदे में दगाबाज न ठहरो। अब आपने मुझ पे इतराज नहीं करना, मैंने आपकी किताबों से वाले देने हैं, ठीक है, ये मेरे पास सामने लगी पड़ी है सारी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ है, यानी अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक के साथ जिंदगी बसर करो। और हदीस में है खैरुकुम खैरुकुम बिअहलिही, और अरबईन में इसकी ये रवायत में बयान हुई है खैरुकुम खैरुकुम बिअहलिही, यानी तुम में से अच्छा वही है जो अपनी बीवी से अच्छा है, क्योंकि निहायत बद खुदा के नज़दीक वो शख्स है जो तलाक देने में जल्दी करता है। जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको एक गंदे बर्तन की तरह जल्द मत तोड़ो। सो रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपनी बीवियों से नेकी करो, उनके लिए दुआ करते रहो और तलाक से परहेज करो, क्योंकि अच्छा मिर्जा ताहिर साहब, लगता है आपने भी कादियानी को दबनी पड़ी। अब देखना ये बात क्या कि आपने अपने दादाजी को, वो कहते हैं ना, फंस गई जान शिकंजे अंदर, अब आपके दादाजी नहीं बच सकते। और हमें पता चल गया कि आपने उनकी किताबें नहीं पढ़ी, या आपने जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के 2 नंबर बेटे थे, यानी दूसरे नंबर वाला बेटा जिसे हम बशीर अहमद एमए भी कहते हैं, उसकी किताबें नहीं पढ़ी। फिर आपने अपनी उम्मुल मोमिनीन अपनी दादी साहिबा उनकी बातें भी नहीं सुनी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा आगे नहीं चलते, बल्कि हम यहाँ रुक के आपको हवालाजात पेश करते हैं। अब आपने इनमें जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं वो जरा गौर फरमाइएगा। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो तलाक में जल्दी करता है वो खुदा के नज़दीक नहायत बद इंसान है, बद इंसान है। दूसरी ने बात की कि गधे बर्तन की तरह। तीसरी फिर उन्होंने कहा बद इंसान है खुदा के नज़दीक। फिर आगे जाकर कहा कि फाहिशा औरतों के सिवा, ठीक है, अगर कोई फाहिशा औरत हो, कोई वज़ूरियतुल बगाया हो, कोई बाजारी यानी ऐसी जो धंधा करने वाली औरतें होती हैं, तो कहते हैं अगर ऐसी हो तो फिर फौरी तलाक दे देनी चाहिए, बाकी जो बातें वो बर्दाश्त करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं हमें बेशर्मी मालूम होती है औरत से जंग करे। तो आइए अब हम देखते हैं कि बानी जमात अहमदिया ने, मंगोलों का जो नबी है, मुगलों का जो नबी है, क्या उसने भी इस तलाक वाले फेल में जल्दी दिखाई है, खुद तलाक दी है, या किसी को तलाक दिलवाई भी है। तो चलिए हवाला में लगाता हूँ, आपके सामने पढ़ता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास किताब है सीरतुल मादी। मैंने कहा था ना कि अगर मिर्जा ताहिर साहब ने किताबें पढ़ी होती तो इस किस्म की बातें ना करते, बल्कि परहेज करते। ये जी मेरे पास सीरतुल मादी है जी, इसका स्कैन मैं आपके सामने लगा दूंगा, बल्कि यूं करके आपको दिखाता हूँ। अब इसका जी ये जदीद एडिशन है और इस पे जनाबे वाली पेज नंबर है 26 और जो इनकी रवायत नंबर है वो है 37। कहते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू कर रहे हैं और कहते हैं जी बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने। वालदा साहिबा कौन? मिर्जा ताहिर साहब की उम्मुल मोमिनीन और मिर्जा ताहिर साहब की दादी साहिबा, ठीक है। अब वो क्या बयान कर रही है, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि जब वो हमदी बेगम की शादी दूसरी जगह हो गई, ठीक है, अच्छा, तो रिश्तेदारों ने उनसे जो जो सलूक किया उसके आगे जो असल मुद्दे की तरफ आते हैं। तो हजरत साहब ने मिर्जा सुल्तान अहमद और मिर्जा फजल अहमद दोनों को अलग अलग खाते लिखे। ये सुल्तान अहमद और फजल अहमद मिर्जा कादियानी की पहली बीवी में से 2 बेटे थे और इन दोनों ने मिर्जा कादियानी की जिंदगी में, एक तो फौत हो गया इसकी जिंदगी में, उसने नहीं माना, और मिर्जा कादियानी उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। दूसरा जो था उसने भी सारी जिंदगी मिर्जा कादियानी को नहीं माना। अच्छा जी, अलग खत लिखा कि इन सब लोगों ने मेरी मुखालफत की है, अब उनके साथ मेरा कोई तलक नहीं है, यानी मोहम्मदी बेगम के जो रिश्तेदार थे, और उनके साथ अब हमारी कब्रें भी इकट्ठी नहीं हो सकती। चलो ठीक है, ताड़ा बना के करनी है की कब्रा, ताड़ियाँ विक दी ने कब्रा। अच्छा जी, लिहाजा अब तुम आखिरी फैसला करो। अपने बच्चों को कह रहे हैं अब तुम आखिरी फैसला करो, अगर तुमने मेरे साथ तलक रखना है तो फिर उनसे कतई तलक करना होगा, और अगर उनसे तलक रखना है तो फिर मेरे साथ तुम्हारा कोई तलक नहीं रह सकता, मैं इस सूरत में तुमको आग कर दूंगा। चलिए वैसे बताइएगा कि शरीयत के अंदर औलाद को आग किया जा सकता है, और खास करके सिर्फ शादी ब्याह के मामले में। चलिए बड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, वालदा साहिबा ने फरमाया, यानी मेरा जो नुसरत जहाँ उम्मुल मोमिनीन है कादियानी, उसने फरमाया कि मिर्जा सुल्तान अहमद का जवाब आया कि मुझ पर ताई साहबा के एहसानात हैं, मैं उनसे कतई तलक नहीं कर सकता। मगर फजल अहमद ने लिखा कि मैं तो आपके साथ ही, मेरा तो आपके साथ ही तलक है, उनके साथ कोई तलक नहीं। चलें ठीक है, बेटे ने लिख दिया बाप की बात मानते हुए, जो मजबूरी थी, कोई मसला नहीं। हजरत साहब ने जवाब दिया कि अगर ये दुरुस्त है तो अपनी बीवी बिनते मिर्जा शेर अली को, जो सख्त मुखालिफ थी,
और मिर्जा अहमद बेग की भांजी थी, तलाक दे दो। अब क्या हुआ है, तलाक दे दो। और जो तलाक में जल्दी करता है, मिर्जा ताहिर साहब का बयान सुना है, वो क्या कुछ है, मैं फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो जी नहायत बद है खुदा के नज़दीक, और वो गंदे बर्तन की तरह, फिर कहता है नहायत बद है, फिर वो कहता है फाशा औरतों के सिवा। क्या ये मिर्जा कादियानी की जो बहू थी ये फाशा औरत थी? कह रहा बाकी तलखियां उसकी गलतियां माफ की जा सकती हैं अगर वो फाशा ना हो। अब कादियानी जो है ये हमें जवाब दें, खास करके ये रजी नुमानी, कि ये जो मिर्जा कादियानी की बहू थी क्या ये फाशा औरत थी, ये बद औरत थी, ये बाजारी औरत थी? क्या ये जाके कोठे पे बैठती थी? और अगर ये ऐसी थी तो फिर मिर्जा साहब ने इससे अपने बेटे की शादी क्यों की? फिर तो मिर्जा साहब भी ज़द में आएंगे कि नहीं आएंगे? लो फिर संभालो, चलें बहरहाल आगे चलते हैं जी। अब कहते हैं जी मिर्जा फजल अहमद ने फौरन तलाकनामा लिखकर हजरत साहब के पास रवाना कर दिया। यानी बेटे ने बात सुनी तो उसने कहा जी अब्बा जी ने कहता हूँ तलाक दे दो, तो मैं तलाक देंगे। और अब्बा जी किस में तलाक दे रहे हैं कि अब्बा जी का आगे रिश्ता नहीं हो रहा, अब्बा जी का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटे को तलाक दिलवा दी। और मिर्जा ताहिर साहब क्या कह रहे हैं कि हजरत मसीह मौद ने अपनी किताबों में ये बातें लिखी हैं, वो नहीं लिखी, ये लिखी है। चलिए आगे भी चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये तो था ना बेटे की बीवी को तलाक दिलाई, अब ये कादियानी बताएंगे ये औरत कौन सी थी। अच्छा इससे थोड़ा सा आगे चलें, एक दो सफ़े, ये सफ़र नंबर 26 था, ये सफ़र नंबर 30 है। अब इसमें भी सुन लीजिए स्टोरी आगे क्या चलती है, फिर आप फैसला कीजिएगा कि जो सारे अलकाबात मिर्जा ताहिर साहब ने दिए हैं ये असल में किसको जाते हैं। ये है जी रवायत नंबर 41 सफ़र नंबर 30। बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने। लो जी ये भी मिर्जा ताहिर साहब आपकी दादी साहबा बयान कर रही हैं, वो दादी ने तो पढ़ लेते। यही मैं कहता हूँ, किताबें तुम्हारी, वजाहतें हमारी, तबसरे हमारे। सुनिए आगे यहाँ पे क्या है, कहते हैं जी बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहब ने हजरत मसीह मौद यानी मिर्जा गुलाम कादियानी को अवाइल से ही मिर्जा फजल अहमद की वालदा से, जिनको लोग आमतौर पर फजे की माँ का ताल्लुकी सी थी, जिसकी वजह से हालांकि शुरू से ही वाइल ओवर में थी, 2 बच्चे पैदा कर लिए तो फिर भी अभी बेताल्लुकी थी, जिसकी वजह यह थी कि हजरत साहब के रिश्तेदारों को दीन से सख्त बेरखती थी और उनका उनकी तरफ मिलान था और इसी रंग में रंगीन थे। इसलिए हजरत मसीह मौद ने उनसे मुबाशरत तरक कर दी, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी पहली बीवी से मुबाशरत तरक कर दी। अगर ये इतना ही दीन से बेरखती थी, ऐसे गंदे लोग थे, तो मिर्जा साहब आपने वहां शादी की क्यों? अगर आपकी बीवी भी इस किस्म की थी तो शादी नहीं करनी थी। आपकी जो शादी है 16-17 साल की उम्र में हुई है, तो आपको पता चाहिए और किस किस्म की है। मगर उसको तो आपने कहा जी आने दो और 2 बच्चे भी खड़का देते, उसके बाद आपको अब ये लग रहा है। चलें बहरहाल आगे चलते हैं, तब से हम आगे फिर और भी कर लेंगे। मुबाशरत तरक होगी जी। हाँ आप अखराजात वगैरह बकायदगी से दिया करते थे। वालदा साहब ने फरमाया कि मेरी शादी के बाद हजरत साहब ने उन्हें कहला भेजा। ये वो पीरियड मेरा ख्याल आ रहा है कि उसके बाद जब मिर्जा साहब लॉकडाउन लगा तो फिर मिर्जा साहब ने जाहिर लॉकडाउन लगा मुबाशरत करनी क्या थी, आप खुद समझते हैं इस मामले में। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं जी, जब मिर्जा कादियानी ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, मोहम्मदी बेगम के साथ नहीं हुई, तरले मारते रहे, सारा कुछ करते रहे, नहीं हुई, मगर ये नुसरत जहाँ बेगम से जो शादी की 1884 में की है इन्होंने, ठीक है, ये याद रखिए 1884 के अंदर। अब आगे चलिए, अब उस वक्त अभी 1884 के अंदर मोहम्मदी बेगम का मामला इतना रूज पे नहीं था, मगर ये बयान कर रहे हैं हुआ क्या। अच्छा जी, हाँ आप अखराजात वगैरह बकायदा दिया करते थे। वालदा साहब ने फरमाया कि मेरी शादी के बाद हजरत साहब ने उन्हें कहला भेजा कि आज तक तो जिस तरह होता रहा, अब मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए अब दोनों बीवियों में बराबरी नहीं रखूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। जब दूसरी शादी की है तब नहीं पता था आपको कि आप बराबरी नहीं रख सकते, तब नहीं पता था कि लॉकडाउन है, तब तो जाके आपने बस कहा ठीक है जैसे भी है। चलिए बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं मजीद। अभी कह रहे मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, गुनाहगार तो पहले ही थे, अभी और मजीद होंगे मिर्जा ताहिर साहब के बकौल। इसलिए अब 2 बातें हैं, इसलिए अब 2 बातें हैं। अब वो 2 बातें कौन सी है ये निकाब शिरा बताएगा। मैं अपनी तरफ से हम कुछ कहेंगे तो कादियानियों का जो एतराज होगा, देखो जी रजाई भतीजा सानू बदनाम करता है, हम कुछ नहीं कहेंगे, किताबें तुम्हारी, और फिर पढ़ के हम सुनाने वाले हैं, आप लोगों ने पढ़नी नहीं है। अब 2 बातें कौन सी है वो सुन लेते हैं। अच्छा जी, या तो तुम मुझसे तलाक ले लो या मुझे अपने हकूक छोड़ दो, मैं तुमको खर्च दिए जाऊंगा। अब बनी जमाते हैं मिर्जा ताहिर साहब क्या कह रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। हज़रत मसीह मौद की तहरीरों में ये है, हमें क्या है जी, नहायत बद शख्स है जो बीवी को तलाक देता है, तलाक देने में जल्दी करता है। अब मिर्जा कादियानी कह रहा है अब 2 बातें हैं, वो कौन सी है कि मुझे अपने हकूक छोड़ दो या मुझसे तलाक ले लो। हकूक कौन से हैं वो तो पहले ही आप नहीं अदा कर सकते, ठीक है, और खर्चा आप कह रहे मैं देता रहूंगा। अब इसका जवाब आपकी बीवी ने दिया, मगर उसके बावजूद आपने तलाक देने में देर नहीं लगाई, और मिर्जा ताहिर ने जो इल्जाम लगाए हैं, जो बातें की हैं, उस पर आप पूरे फिट उतरते हैं। चलिए सुनिए आगे। खर्च दिया जाऊंगा, उन्होंने कहला भेजा, यानी जो उसकी पहली बीवी है उसने कहला भेजा कि अब मैं बुढ़ापे में क्या तलाक लूंगी। मिर्जा साहब ने जब नुसरत जहाँ बेगम से शादी की है तो इनकी उम्र तकरीबन 55 साल के करीब थी, तो जाहिर बात है जो इनकी बीवी है पहली, उसकी भी उम्र इतनी होगी तकरीबन। अब वो कह रही है मैं इस बुढ़ापे में क्या तनख्वाह लूंगी, और वैसे भी आपने बड़ा सा पहले उनसे मुबाशरत तरक कर दी है। तरियाकुल कुलूब के अंदर भी और भी मकतूबात के अंदर भी लिखा हुआ है कि हरारत अजीज़ी बिल्कुल कलदम हो गई, नौज बकुली जाता रहा, लॉकडाउन पका। अच्छा जी, उन्होंने कहला भेजा कि बुढ़ापे में क्या तलाक लूंगी, बस मुझे खर्च मिलता रहे,
दो ऑप्शन रखी थी, आपने तलाक ले लो या मुझे अपने हकूक छोड़ दो। उसने हकूक छोड़ दिए, तलाक भी छोड़ दी, उसने के पास मुझे खर्च देते रहो, ठीक है। कितनी शरीफ औरत थी। अच्छा जी आगे चलिए जी। वालदा साहबा फरमाती हैं चुनाचे फिर ऐसा ही होता रहा हत्ता कि मोहम्मदी बेगम का सवाल उठा। अब मोहम्मदी सवाल उठा तो आपके रिश्तेदारों ने मुखालफत करके मोहम्मदी बेगम का निकाह दूसरी जगह करा दिया और फजल अहमद की वालदा ने उनसे कता तलक ना किया। रिश्तेदार थे और वो बीवी कैसे कता तलक करती, उसकी उस खानदान के अंदर उसकी पहली जो बहू थी जिसे फजल थी वो भी उसकी उसी खानदान से थी, खुद भी ये सारे एक अच्छा चट्ठा था सारा। अच्छा बल्कि उनके साथ रही, तब हजरत साहब ने उनको तलाक दे दी। अब यहाँ हजरत साहब ने अपनी जाती पहली बीवी को तलाक दे दी है। क्या ये फाहिशा औरत थी? हकूक भी छोड़ दिए उसने कहा सिर्फ खर्चा थोड़ा बहुत मिलता रहे, मैं इस बुढ़ापे की तलाक तेरे को लांगे। मगर मिर्जा साहब ने कहा ना, अजवाजी हकूक भी छोड़ दिए, उसके बावजूद इंसाफ की तसल्ली नहीं हुई और इन्होंने उसको तलाकनामा हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है। अब तलाक देना दी मिर्जा साहब ने, कोई इसमें ऐसा उजर नहीं था। तो मिर्जा क्या कहते हैं मिर्जा ताहिर साहब कि नहायत बद इंसान है खुदा के सामने जो तलाक देने में जल्दी करता है, फिर उसको गंदे बर्तन की तरह तोड़ता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि वो नहायत ही बद शख्स है अल्लाह के नज़दीक। फिर उन्होंने कहा कि वो फाहिशा औरत के सिवा। तो मिर्जा साहब मुझे ये बताइए, आपके 2 बच्चों की माँ, क्या ये फाहिशा औरत थी? क्या ये जानी औरत थी? हम कुछ उसने छोड़ दिया, उसके बावजूद आपने उसको तलाक दे दी। फिर कहते हैं जी और हमें तो कमाल बेशर्मी मालूम होती है कि मर्द होकर औरत से जंग करे। मिर्जा तो कहते हैं कमाल बेशर्मी, खाली बेशर्मी नहीं कमाल बेशर्मी। अब दोस्तों फैसला कीजिए कि बेशर्म कौन है, कमाल बेशर्म कौन है? मुगलों के अंदर ये जो आया सो काल नबी बन के, ठीक है। अब देखिए कितनी बेशर्मी वाली बात की इसने।